10th का साइंस का अंतिम चैप्टर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हमने चैप्टर समाप्त किए। माने समझो कि ऑल विषय 10वां के 5 विषय हम लोग खुद समाप्त किए हैं, है ना। और जो लास्ट चैप्टर है ये भी चैप्टर का समाप्त हो चुका है। समझो कि अगर साइंस का एग्जाम देने जाओगे तो समझो कि 80 नंबर के एग्जाम में पूछेंगे और 80 नंबर में आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलेंगे। पार्ट 6 जो पढ़ा रहे हैं वह चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। उसमें देखते हैं सब्जेक्टिव वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण का उपाय को लिखिए। वन्य जीवों और वन्य जीव मैंने समझा कि वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण के उपाय को लिखे। तो वन्य जीवों का संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय है। 1 नंबर है शिकार पर प्रबंधन आवश्यक है। शिकार हम वन्य जीव में कोई भी शिकार नहीं कर सकते हैं। कोई भी जीव जंतु को हम मार नहीं कर सकते हैं, उसको वध नहीं कर सकते हैं, है ना। देखो पशुओं को झुंड के प्रवेश पर रोका जा रहा है। देखो पशुओं के झुंड के प्रवेश पर रोका, माने पशु जो झुंड में रहेगा उसको आप रोक नहीं सकते हैं, है ना। अधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य स्थापित की जाए। स्वाभाविक बात है कि अधिक अभयारण्य रहेंगे तो यहाँ पर रहेंगे जो चिड़िया उड़िया, समझो कि यहाँ पर पंछी वंछी भी रहेंगे, है ना। पशु जानवर से भी रहेंगे, अभयारण्य में हम रखेंगे, है ना। जैसे चिपको आंदोलन का टिप्पणी लिखे, वह ज्योग्राफी में भी VVI है और केमिस्ट्री में भी VVI है ना। समझो चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। चिपको आंदोलन का एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है, पर्यावरण को रक्षा का आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। भारत के क्या में उत्तराखंड राज्य में हुआ था। किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया था। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के 1970 में प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले पूछेगा आप चिपको आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था? 1970 में। वो हुआ था उत्तराखंड में, याद रखना। कानून हुआ था उत्तराखंड में, माने आंदोलन खड़ा हुआ था सबसे पहले 1970 में। कहाँ पर? चमोली जिले उत्तर प्रदेश के। जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था, उसका जो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंदी प्रसाद तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में भी हुआ था। भारत के देखो 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिखिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? असम। सुंदरवन के टाइगर परियोजना पश्चिम बंगाल में। 2 ऊर्जा के 2 परामर्श ऊर्जा उसे बोलेंगे जो हम लोग उपयोग में करते हैं, जैसे जल विद्युत बायोगैस। देखो 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखिए। 2 जीवाश्म ईंधन के नाम है कोयला, पेट्रोलियम, है ना। जो जीव जंतु में ना, जैसे जल के कमी वाले क्षेत्र के सिंचाई वाले कौन सी तकनीकी अपनाई जा सकती है? तो छिड़काव। हम लोग देखते हैं जीव जंतु को, या समझो यहाँ पर पेड़ पौधा पर छिड़काव करते हैं ना पानी टंकी के माध्यम से। और कह रहा है कि वर्षा के जल का संचयन करना। वर्षा को जल को हम लोग संचयन करते हैं। और कह रहा है कि जल संचयन क्यों जरूरी है? हम लोग जल संचयन क्यों जरूरी है? जाओगे कभी कभी राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पर जल संचयन किया था, वहाँ पर पानी नहीं मिलता है। राजस्थान में एक नदी बहती है, उसका नाम है लूनी नदी, है ना। 5-5 किलोमीटर महिला जाती है पानी लाने, है ना। वर्षा कभी बरसेंगे तो पाइपिंग सिस्टम के माध्यम से, है ना। समझो कि पाइप सिस्टम के माध्यम से पानी को इकट्ठा किया था। उसमें समझो कि कोयला हो, बालू कंकड़ को पानी से साफ किया था, उसी को पीते हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। तो कह रहा है कि जल के संचयन के लिए आवश्यक है। और कह रहा है कि हम एकत्रित करने के लिए भविष्य में घर व सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी को, वर्षा के पानी को